फ्रेंड्स, कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मुंह तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसके एक बानगी एक उदाहरण याद रखिए। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं है, समय नहीं है। परंतु यह धारणा निर्मूल है क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जुती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरता तत्व अर्थात नैसर्गिक सुपिकता अभी तक उसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना अवश्य हो जाए। फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन की बात छोड़िए, सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग क्या करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हवेल मछलियों के शरीर से निकाली जाती थी। एक दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि हवेल मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित होगा, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जन्य है, शोध की जन्य है। उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का भी आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने यह घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल के कुएं सूख जाएंगे। इससे लोग एक बार फिर चिंतित उठे क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल ही था, जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षणों में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है। पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडारों और मनुष्य की चमत्कार पूर्ण शोधक प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो तो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं। खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा गया है जिन खोजा तिन पाइए। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया और अब प्रकृति के स्रोत खाली हो गए, किंतु यह उसकी भूल है। वह भ्रम में जी रहा है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश पर ही विजय प्राप्त की है। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अछूते दबे पड़े हैं। यह विशाल ब्रह्मांड और इसका यह अंतहीन गहरा मनुष्य की प्रतिभा के लिए भयंकर चुनौती है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक न्यूटन ने गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने के बाद कहा था, मैं तो अभी तक एक अथांग सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अबोध बालक की तरह आयु पर खाक छानने पर भी मेरे हाथ केवल कुछ सिंपियां ही लगे। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धरोतले न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माणिक मोती बिखरे हुए पड़े हैं जिनके हमें अभी भी तलाश है। यह बात सच है कि संसार असीम और परिमित है। ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छाओं और आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के लिए केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा ही संभव हो सकता है। सोई हुई शक्तियों को जगाकर प्रकृति के इस विशाल भंडार का उपयोग करने के लिए किए गए प्रयत्न अनंत है। समृद्धि उद्योगी पुरुषों की दासी है। प्रभु ने इस सृष्टि का निर्माण व्यक्ति के आनंद प्राप्ति के लिए किया है।
ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए नहीं की कि वो सदैव हवा में रहकर कष्ट भोगता रहे। क्या आप बता सकते हैं कोई रचनाकार अपने भविष्य के लिए, अपने किसी भी रचना का भविष्य के लिए ऐसे सोच सकते? कदापि नहीं। सच तो यह है कि हमारा जन्म सुख शांति पूर्वक जीने के लिए हुआ है। यह सृष्टि हमारे उपयोग के लिए बनाई गई। जीवन का अर्थ यंत्रणा नहीं, आनंद तथा उसका उपभोग है। अर्थात आनंद का अर्थ रुच्छंकल क्रीड़ा या अय्याशी नहीं। विलासिता और अय्याशी तो जीवन को पतन के गत की ओर ले जाता है। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास और विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। नैतिक जीवन में एक प्रकार के संतुलन की सृष्टि करना है। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों का नाश। आनंद जीवन का स्वर्गिक पहलू है। हृदय की स्वच्छता, दृढ़ता आदि बातें आनंद के लिए प्रारंभिक सीढ़ियां हैं। मनुष्य के जीवन में आनंद का अनुभव उस समय तक नहीं होता जब तक वो अपने मन से शंकाओं, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष आदि बुराइयों को दूर नहीं करते। भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष खोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष में इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन होता है। इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी स्थिरता का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, पहले एक शेर सुनाता हूं, बाद में आगे कंटिन्यू करता हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।